न्यूज एंड व्यूज में इस भीवक्स हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हत्या से जुड़े कुछ राज आफताब ने कबूले तो बहुत सारे राज उसके फोन ने उगले हैं। जब दिल्ली पुलिस ने उसके फोन को खंगालना शुरू किया तब कई सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद सामने आ गए। हत्या के बाद लाश ठिकाने कैसे लगाना है, शव के टुकड़े टुकड़े कैसे करने हैं, खून के धब्बों को आसानी से कैसे मिटाना है। श्रद्धा की हत्या के बाद ये सारी जानकारी आफताब ने इंटरनेट से जुटाई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे पूछताछ में कोई घबराहट नहीं हुई, बल्कि उसके उलट उसने बताया कि 18 मई को दोनों के बीच हुए झगड़े के दौरान उसने श्रद्धा की छाती पर बैठकर गला घोटा था। उसके बाद शव को घसीटकर बाथरूम में ले गया था। आफताब की इंटरनेट हिस्ट्री से पता चला कि उसने कत्ल के बाद सबूत मिटाने के तरीके खोजे थे। इंटरनेट से मिली जानकारी के बाद ही उसने घर को सोडियम हाइपोक्लोराइड से धोया था ताकि खून के धब्बे मिट जाएं। सर्फिंग डिटेल से जानकारी मिली कि आफताब ने ह्यूमन एनाटॉमी ऑटोप्सी, शरीर के टुकड़ों में कैसे काटा जाए, इसको सर्च किया। आफताब शेफ भी रह चुका है, इसलिए उसे पता था कि चाकू कैसे चलाना है। आपको बता दें कि आफताब डेक्स्टर नाम की एक क्राइम वेब सीरीज से बेहद इंस्पायर था। वहीं से उसे बॉडी डिस्पोज करने का आइडिया आया था। 2006 में आई डेक्स्टर नाम की ये वही अमेरिकन क्राइम वेब सीरीज है जिसमें सी हॉल नाम के एक्टर ने डेक्स्टर का रोल निभाया था। वो लोगों की हत्या करके उनके शवों को ऐसी जगह ठिकाने लगा देता था जहां कोई पहुंच ना सके, और ठीक ऐसा ही आफताब ने श्रद्धा के साथ भी किया। आफताब ने हत्या की, शव के टुकड़े किए, फिर शव को किस्तों में चोरी छुपे ठिकाने लगाया और धीरे धीरे सारे सबूत मिटा दिए। हूबहू वैसा ही जैसा डेक्स्टर वेब सीरीज में दिखाया गया था, और फिर आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहा था। लेकिन 6 महीने बाद हत्याकांड का राज खुल गया। पुलिस ने आफताब के घर से सारे जूते चप्पल FSL जांच के लिए भेज दिए हैं। जूते चप्पल में लगी मिट्टी और जंगल की मिट्टी को मैच कराया जाएगा ताकि अदालत में साबित हो सके कि आफताब ही जंगल में बॉडी के पार्ट्स फेंकने जाता था। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द हत्याकांड की जांच पूरी की जाए। श्रद्धा मुंबई से आफताब को जानती थी। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने दिल्ली आई थी, लेकिन उसकी जिंदगी का खौफनाक अंत हो गया। श्रद्धा और आफताब दिल्ली में 8 मई को पहुंचे थे। उसके बाद पहाड़गंज के एक होटल में एक दिन रुके, बाद में सैदुला जाबा इलाके में एक हॉस्टल में रहे, फिर महरौली के एक मकान में 15 मई को शिफ्ट होने का फैसला किया। को दिल्ली आने के बाद दोनों इधर उधर रहे। उसके बाद आफताब ने 15 तारीख को दिल्ली के महरौली इलाके में इस घर को किराए पर ले लिया। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर दोनों रहने लगे। घर में शिफ्ट होते ही दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई। श्रद्धा को शक था कि आफताब के दूसरी लड़कियों से भी अफेयर है। बस यही बात श्रद्धा की मौत की वजह बन गई। नए घर में शिफ्ट होने के 2 दिन के भीतर ही आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। पड़ोसियों की माने तो उन्होंने आफताब के साथ श्रद्धा को कभी नहीं देखा। हाँ, घर पर उसके दोस्तों को आते जाते जरूर देखा। पार्टी वार्टी होती थी, पानी वानी भरने आते थे। ये नहीं पता भी ये लड़का कौन है कौन नहीं है, हमारे को नहीं बेटा मालूम कौन रहता है कौन नहीं। किराए पे बहुत दुनिया आती है। अब पुलिस की चुनौती आफताब के उन दोस्तों तक पहुँचने की है जिनका आफताब के घर आना जाना लगा रहता था। दोस्तों से पूछताछ में भी पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लग सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।